सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की एक मूवी के बारे में विच वाज रिलीज इन 2015। बट भाई वो होती है एक अपनी मलयाली मूवी जो 2013 में आई थी, उसका रीमेक। पर वो कहते हैं ना भाई, सारी मतलब जितनी भी डुप्लीकेट चीजें हो, रीमेक चीजें हो, वो बेकार नहीं होती। और इस चीज को भाई हर बार प्रूव किया अपने अजय देवगन ने। यस, मैं बात करने वाला हूँ दृश्यम मूवी के बारे में। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर अपने मेन लीड में आते हैं अपने अजय देवगन। उनका इसमें नाम होता है विजय सलगांवकर। और इसके अंदर भाई तुम कह सकते हो एंटागनिस्ट है या एक्चुअल में प्रोटैगनिस्ट है, भाई वो होती है अपनी तब्बू, और वो रोल प्ले कर रही होती है अपने आईजी मीरा का। मूवी स्टार्ट होती है अपने विजय के साथ, जिसमें दिखाते हैं जो विजय है वो एक्चुअल में अपना फोर्थ फेल है। पर भाई अब वो एक बिजनेसमैन बन चुका है। वो कहते हैं ना भैया, धंधा खोलने के लिए दिमाग चाहिए, कोई डिग्री नहीं। और दिखाते भाई वो ऑलरेडी सेटल्ड है, मतलब उसका छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, प्लस उसकी एक बीवी है जिसका नाम होता है नंदिनी। और उसकी दो बेटियां होती है, बड़े वाली का नाम होता है अंजू, जो छोटे वाली होती है उसका नाम होता है अन्नू। और जो अंजू होती है वो एडॉप्टेड होते हैं। और ये दिखाते हैं भाई जो विजय होता है उसको अपनी फैमिली से इतना ज्यादा प्यार होता है। पर इसके अलावा उसको एक चीज से प्यार और होता है जो उसकी फैमिली से हटके होती है, वो होती है फिल्मों को देखना और सिनेमा। वो कसम से एक एक मूवी को इतनी ध्यान से देखता है और उन मूवीज को अपने अंदर ऐसे जहन में उतार लेता है ना, स्पेशली सस्पेंस, क्रिमिनल और थ्रिलर वाली मूवी में दिखाते जो अंजू होती है अपने विजय की बड़े वाली बेटी, वो चली जाती है एक स्कूल कैंप में, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक क्रीप, एक साइको या एक बहुत डेस्परेट लड़के से जिसका नाम होता है समीर, जो अपने आईजी मीरा का बेटा होता है। कैंप में जब वो ऐसे लाइक कहीं पे नहाने गए हुए होते हैं, तो भाई वहां पे जब उसकी बेटी नहा रही होती है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है अपना समीर। फिर उसके बाद जब वो कैंप से वापसी आते हैं, तो जो समीर होता है वो अंजू को बाबा ब्लैकमेल कर रहा है। बाबा उसको कह रहा है कि भाई देख, जो ये वीडियो है, या तो तुम मेरे साथ सेक्सुअल बेनिफिट्स में आ जा, और अगर नहीं आएगी तो भाई मैं इस वीडियो को बाहर कर दूंगा लीक। फिर एक रात को भाई जब अपना विजय घर पे नहीं आया होता, बहुत तेज बारिश हो रही होती है, पूरा गोवा का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है। तब भाई वो समीर इतना डेस्परेट होता है कि वो अंजू के पास पहुंच जाता है, सीधा उसके घर पे, जहाँ पे उसकी माँ नंदिनी भी होती है। जब ये बात नंदिनी को पता चलती है, तो फिर नंदिनी जब उससे रिक्वेस्ट करती है कि बेटा प्लीज डिलीट कर दो, तब भाई अपना समीर पागल हो जाता है नंदिनी को देख के। ऐसा लगता है वो होता है भाभी लवर, और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं अंजू के साथ कुछ नहीं करूंगा, तो एक काम करो आंटी यानी नंदिनी जी, एक काम करो, आप मेरे साथ सेक्स कर लो और मैं इस टेप को ऑन द स्पॉट यहीं पे डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसकी कोई भी सेकंड कॉपी नहीं है। भाई वहीं पे उन तीनों के आपस में छीना झपटी होने लगती है, जिस वजह से जो अपनी अंजू होती है, वो अपने समीर के सिर पे एक ऐसे बहुत जोर से कुछ हिट कर देती है, और वहीं पे ऑन द स्पॉट समीर मारा जाता है। यहाँ पे जो अंजू और लाइक अपनी नंदिनी होती है, वो इतनी ज्यादा डर चुकी होती है, वो फटाफट, क्योंकि जो उनका पूरा गार्डन वाला एरिया होता है, वहां पे खोदती है और समीर की बॉडी को उसी गार्डन के नीचे गाड़ देती है, जिसको दूर से जो अपनी अंजू की छोटी बहन होती है अन्नू, वो दूर से देख रही होती है। जब अगली सुबह विजय अपने घर पे पहुंचता है, और जब अंजू और नंदिनी उसको एक कहानी बताते हैं, तो जो विजय होता है भाई, उसको क्या करना चाहिए था, उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, वहां से भागना चाहिए था। वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता। भाई वो अपना पूरा दृश्यम तैयार कर देता है, यानी वो नकली छलावा तैयार कर देता है। तुम लोगों को लगेगा कि भाई वो एक्चुअल में हुआ है, बट वो उसके माइंड गेम्स होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करती है। वो क्या करता है अपनी पूरी फैमिली को कि भाई तुम मत डरो, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना, अब तुम्हें बस यहाँ से वो करना है जैसा जैसा मैं कहता रहूंगा। वो अपनी पूरी फैमिली को पनाजी लेके चला जाता है, जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रखा होता है 4 और 5 अक्टूबर को। और वहां पे जितने बिजनेसमैन होते हैं, कोई रेस्टोरेंट है, कोई बस वाला है, वो उन सबसे मिलता है, और वो कहता है अरे तुम्हें पता है भाई, अभी हम 2 दिन पहले आए थे, हम आपसे मिले थे, उसके हमने तब वहां पे ये किया था। वो हर किसी से बात करके ये सबको कन्विंस कर रहा होता है कि देखो, हम 2 दिन पहले भी आए थे, तो तब हमने ये बात की थी, अब हम 2 दिन बाद फिर से आ गए और हमने आपकी ही सर्विसेज ली है। और यहाँ पे भाई सब लोगों को ये लगने लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, और ये कह रहे तो हम इसको मान ही ले लेते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं कि भाई उसका दिमाग इतना तेज है, उसको पता है, क्योंकि उसने सारी फिल्में वेब सीरीज वैसी ही देखी होती है। तो सबसे पहले वो अपना समीर का फोन लेता है, उसके अंदर एक सेकंड हैंड फोन फिर से खरीदता है, उसके अंदर अपने समीर की सिम डालता है और उसको किसी ट्रक में फेंक देता है, जो जा रहा होता है गोवा से गुजरात, ताकि उसकी लास्ट लोकेशन गुजरात की है। फिर इधर दिखाते हैं जो अपने समीर की कार होती है, उसको विजय फेंक देता है एक तालाब में, जिसको सब इंस्पेक्टर गायटोंडे देख लेता है, और भाई इसका ऑलरेडी बहुत बड़ी खुंदस, बहुत बड़ी दुश्मनी होती है विजय से। जब समीर 2 या 3 दिन से घर पे नहीं आया था, तो भाई जो अपनी आईजी मिश्रा होती है, उसको जब टेंशन होने लगती है, फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, फिर धीरे कभी पहले इससे पूछना, और भाई ऐसे ऐसे एक कड़ी जुड़ती रहती है, और वो पहुंच जाते हैं सीधा अंजू तक, यानी अपने विजय और उसकी फैमिली तक।
उन पे इन्वेस्टिगेशन बैठती है, उन पे क्वेश्चनिंग होती है, उन सबसे मिल के क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सबको अलग-अलग बिठाया जाता है, फिर उनसे क्वेश्चनिंग करी जाती है। बट जैसा विजय ने कहा था तुम्हें सिर्फ वही बोलना है जो मैं कहूँगा, और उसने ऑलरेडी ये पूरी स्टोरी उनके अंदर ऐसी घोट दी थी कि भैया तुम्हें अपनी स्टेटमेंट से चेंज नहीं होना। तो चारों से अलग पूछने पे, साथ में पूछने पे उनकी स्टेटमेंट एक है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। फिर उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जब भाई वो अपने पंजी के जितने भी वो लोग होते हैं, जब वो उनको बुलाते हैं, तो वो भी इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि हाँ, ये हमारे यहाँ पे 2 बार आए थे। 2 और 3 अक्टूबर को, फिर 4 और 5 अक्टूबर को इन्होंने हमें ऐसा-ऐसा बताया था। और यहाँ पे जो है आईजी मीरा होती है, पहले तो उसको उसकी बात पे यकीन होने लगता है कि यार ये चौथी फेल है। ये इतना झूठ, इतना दिमाग तो इसमें नहीं होगा। फिर उसके बाद जब उसको पता चलता है कि भई उसकी स्टोरी बनाई हुई है, तो उसको यकीन होने लगता है इसने इन सबका दिमाग मैनिपुलेट कर दिया। बट अब आईजी मिश्रा के सामने मेन क्वेश्चन ये होता है, उसका बेटा कहाँ है? जिंदा है या नहीं? मर चुका है? क्या इन्होंने मारा है? मारा है तो कब मारा है? कैसे मारा है? क्यों मारा है? और अब अगर मुझे पता है ये है, तो कोर्ट मांगती है प्रूफ, गवाह, और इनके खिलाफ कोई भी गवाह नहीं है, और मेन गवाह हो जाएगा अगर मेरे बेटे की बॉडी मिल जाएगी, क्योंकि इसके बेटे की अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है। आईजी मीरा को ना चाहते हुए गायटोंडे को कहना पड़ता है, एक काम कर, तू इन चारों को मार, एक-एक करके मार। और भाई वो गायटोंडे उस छोटी बेटी को, बड़ी बेटी को, उसकी बीवी को, खुद विजय को बहुत ज़्यादा मारता है। फिर उसके बाद वो उन तीनों को वहाँ से निकाल देते हैं, और जो छोटी वाली बेटी होती है अन्नू, गायटोंडे उसको मारने लगता है। फिर उसके बाद भाई वो है तो एक छोटी बच्ची, और भाई वो वहाँ पे कह देती है कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ-कुछ उस रात को देखा था कि भई ऐसा-ऐसा हुआ था, और जो मेरी मम्मी थी और जो मेरी बड़ी बहन थी, जो हमारे आगे वाला गार्डन है, इन्होंने उसमें कुछ गाड़ दिया था। पूरी पुलिस और भाई जितने भी अपने वहाँ के गोवा के लोग होते हैं, जितने भी अपने विजय के आस-पास नेबर होते हैं, वो सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस खोदने लगती है सेम उसी जगह पे जहाँ पे अन्नू बताती है। खोदते-खोदते उनको नीचे से मिलती है एक बोरी, जिसके अंदर होती है एक लाश। सबको लगता है भई अब तो जो ये विजय है ये यहाँ पे गया, इसकी पूरी फैमिली पकड़ी जा चुकी है। जब वो खोलते हैं लाश, उसके अंदर से एक गाय की लाश निकलती है। किसी इंसान की नहीं, जिस वजह से गाय टोंडे को इतना गुस्सा आता है और वो सीधा विजय को मारने चले जाता है कि तूने लाश यहाँ से भी चेंज कर दी। इतने में भाई जितने भी लोग होते हैं, जितनी पब्लिक होती है, वो पहुँच जाती है गाय टोंडे को मारने कि भई ये जो विजय है और उसकी पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा शरीफ है, तुम इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। चलो अगर तुमने इल्ज़ाम लगा भी दिए तो तुम इनको मार नहीं सकते, इनको क्रिमिनल की तरह इन पे टॉर्चर तो नहीं कर सकते। जिस वजह से सब इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, और हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, इंक्लूडिंग विजय की फैमिली, कि एक्चुअल में जो इसकी बॉडी थी, जो इसकी लाश थी, जो हमने ही गाड़ी थी, वो यहाँ से कहाँ चली गई, इसने कब निकाली, और यहाँ से वो कहाँ ट्रांसफर हो चुकी है। उसके बाद दिखाते हैं जो गायटोंडे होता है वो हो जाता है सस्पेंड, और जो आईजी मिश्रा होती है वो दे देती है अपना रिजाइन, और वो चले जाती है अपने भाई के पास लंदन में। फिर जब एंड में अपने आईजी मीरा, उसके पति, और जब अपने विजय की कन्वर्सेशन हो रही होती है, तब भाई जो अपने विजय वो कुछ भी डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, तो वो इनडायरेक्टली बता देता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर कोई मेरी फैमिली को बीच में कुछ करने आएगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूँगा। और यहाँ पे हो जाती है अपनी मूवी खत्म। हाँ, मूवी तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, पर भाई जब अपने मीरा और उसके पति को छोड़ने के बाद विजय जब अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है, जो पुलिस स्टेशन अभी नया-नया बना है, तब दिखाते हैं कि भाई अपनी मूवी चली जाती है फ्लैशबैक में, क्योंकि जो ये पुलिस स्टेशन जब अंडर कंस्ट्रक्शन में था और जब उसकी बीवी-बच्चे अपने घर पे आराम से सो रहे थे, तो रात को 2 या 3 बजे अपना विजय आया था, उसने बॉडी वहाँ से निकाली, उसकी जगह उसने मरी हुई गाय की बॉडी सेम जगह पे डाल दी, ताकि जो उसकी फैमिली उसको लगे कि हाँ, एक्चुअल में जो बॉडी है वो अभी भी यहाँ पर है और हमने ही उसको गाड़ा है। बट एक्चुअल में भाई विजय अपने समीर की बॉडी को लेके चला जाता है, और पुलिस स्टेशन जो वो बन रहा होता है, उसी की जो होती है ज़मीन, उसी के नीचे वो उसको गाड़ देता है। सोचो, वो कहते हैं ना कि भाई तुम कहीं पे भी जाके कुछ ढूँढोगे, बट अगर कोई तुम्हारा सामान चोरी हुआ है, तुम अपने बैग में दोबारा चेक नहीं करने वाले। और यहाँ पे भी वही हुआ कि भाई वो पूरी दुनिया में ढूँढ लेंगे, बट वो फिर से अपने पुलिस स्टेशन को तोड़ के नीचे चेक तो नहीं करने वाले कि कभी समीर की बॉडी इसके ही तो नीचे नहीं है। फिर उसके बाद विजय जब अपने घर पे आ जाता है, जब उसकी फैमिली पूछती है कि भाई बॉडी एक्चुअल में गई कहाँ? तब विजय कहता है कि देखो ये बातें सिर्फ मेरे तक थी और मेरे तक ही रहेगी। मैं आगे किसी को भी नहीं बताने वाला, और आज के बाद समीर, ये जो पूरा टॉपिक था, ये जो पूरे हम पे केस या जितनी भी चीजें थी, ये आज के बाद हम आपस में भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो गाइज ये थी अपनी दृश्यम मूवी का रिव्यू। देखो, पर्सनली आई लव दिस मूवी वेरी मच। क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर,
एंड तक उन चीज़ों को ऐसे बिल्ड करना, मेंटेन रखना। देखो पर्सनली मैं बताऊँ, मूवी का जो 70% है ना, उसमें ऐसे दिखाते हैं जो अपना विजय है, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और जो अपनी तब्बू है, वो मेन विलेन है। कि भैया वो बेमतलब इस फैमिली को मार रही है, परेशान कर रही है, बट भाई जब एंड में दिखा दे कि भाई अपना मेन विलेन ही अपना विजय है, उसका मास्टरमाइंड है, उसने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, बस वो यहाँ पे अपनी फैमिली को बचा रहा है, व्हिच आई पर्सनली लाइक दिस वेरी मच। क्योंकि भाई शस्त्र तो हर कोई उठा सकता है, जो शास्त्र उठा के अपने अपने दिमाग से सामने वाले को हरा दे, अपने ज्ञान से सामने वाले को हरा दे, वो तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो गाइज़ अगर तुम्हें मेरा ये इस वाली मूवी पे रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है दृश्यम के बारे में? तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं? इसमें कुछ और होना चाहिए था या ये ऐसी ठीक थी? दैट्स टोटली योर चॉइस। मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।